हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल महाऋषि क्लासेस पर। हम लोग पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोगों ने लास्ट सेशन में पढ़ा कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आए, किस हिसाब से। तो हम लोग उसी पैटर्न पे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो आपके एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल या एसएससी एमटीएस या सीपीओ, इन परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या अदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी तरीके से हम लोग क्वेश्चनों को पढ़ रहे हैं, उनका अध्ययन कर रहे हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं या जिनके आगे पेपर में आने की संभावना है। तो जैसा कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का कैसे निकलता है, या जो है अब हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे रेट आपकी सेम दे रहा हो रेट 2 साल के लिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट। कितना? 2 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। क्या निकालना है? 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। ये हम लोग किस हिसाब से निकालेंगे? हम लोग सक्सेसिव मेथड से निकालेंगे। कौन सा मेथड है? सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड से हम लोग इसको जानेंगे। अभी तक हम लोग जो पढ़ के आए हैं वो रेशियो मेथड से हम लोग पढ़े हैं। अब हम लोग क्या देखते हैं, सक्सेसिव मेथड से हम लोग इसको कैसे निकाल सकते हैं। किससे? सक्सेसिव मेथड से। तो सक्सेसिव मेथड में अगर हमें निकालना है तो जैसे आप मान लो कि आपकी रेट पहले साल के लिए 1% हो और दूसरे साल भी 1% हो, मतलब पहला साल और दूसरा साल दोनों साल अगर 1% हो, या 2% पहले साल हो और 2% दूसरे साल हो, या 3% पहले साल हो और 3% दूसरे साल हो, फिर 4% आपकी रेट दे रहा हो। कितनी? आपकी रेट 4% दे रहा हो, फिर दूसरे साल भी 4%, फिर 5% हो और दूसरे साल भी 5% हो। तो हम लोग सक्सेसिव में एक चीज़ जानते हैं, जो हमारी रेट होगी वो A + B + AB अपान 100% होगी। कितनी? A + B + AB अपान 100% होगी। तो ये है। अब आप एक चीज़ बताओ, ये चीज़ हमारी क्या लिखी? A मतलब पहले साल की रेट, B मतलब दूसरे साल की रेट, प्लस दोनों पहले और दूसरे साल की रेट बटा 100 होगा। या हम लोग एक चीज़ जानते हैं, जब रेट हमारी सेम है बोथ ईयर, यदि दोनों साल रेट हमारी बराबर है, दोनों साल CI रेट बराबर है, तब हम लिख सकते हैं क्या? तब हम लिख सकते हैं 2A पॉइंट A²। क्या लिख सकते हैं? 2A पॉइंट A², या 2A + A², जो भी आपको लिखना, 2A + A² आप लिख सकते हो। 2A + A² या 2A पॉइंट A² आप इसको लिख सकते हो। ठीक है। तो इसमें होगा क्या? 2 यहाँ आप इधर की कितनी 2 संख्याएं लेंगे, इधर आपकी जितनी भी संख्या आ रही वो संख्या आपकी ली जाएगी। जैसे मान लिया कि आपकी रेट 1% है, तो 1% का मतलब हो जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 0 1, और इधर अगर आप कर रहे होंगे तो 2 × 2 हो जाएगा। तो रेट हमारी कितनी आ जाएगी? 2.01। अगर रेट हमारी, तो फाइनल रेट जो निकल के आएगी, वो कितनी हो जाएगी? 2.01%। अगर आप 2 की निकाल रहे होंगे तो 2 की फाइनल रेट कितनी हो जाएगी? 2 दूना 4, तो 0.4 और 2 2 4, तो 4.04%। अगर आप 3 की निकाल रहे होंगे तो हमारी रेट कितनी? 3 के 9 क्योंकि 9 एक संख्या हमें 2 संख्याएं लेनी है। मैंने आपको अभी बताया कि कितनी संख्या लेनी है आपको? 2 संख्या। पहली बार में 2 संख्या,
तो 3 का जब स्क्वायर करेंगे 3 3 9 और 3 3 6 हो जाएगा, तो 6.09%। फिर जब 4 का निकाल रहे होंगे तो 4 चक्कू 16 पॉइंट और 4 4 8, तो 8.16% आपका 2 ईयर का निकल करके आ जाएगा। जैसे 5% का देखें तो 5 पंजे 25, दशमलव लगाएंगे तो 5 5 5 10 कितना 5 5 10, तो कितना आ जाएगा 10.25 या 5 2 जा 10 होता है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग 6 का निकाल रहे होंगे तो 6 साल अगर पहले साल है फिर 6 साल दूसरे साल भी है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 ईयर के लिए हम लोग लिख सकते हैं क्या 6 ईयर में हम लोग लिख सकते हैं 6 छक 36 36 और पॉइंट में 6 6 12, तो कितना आ जाएगा 12.36% हमारी वैल्यू निकल करके आ रही होगी। कितना 12.36%, इसको आप नीचे लिख लीजिएगा थोड़ा, 12.36% हमारी वैल्यू निकल के आ रही होगी। उसके बाद अगर हम 9 का करें, 9 की अगर हम देख रहे हो 9% पहले साल है और फिर 9% दूसरे साल है, तो जो फाइनल रेट आपकी आएगी निकल करके वो कितनी 9 9 81 हो जाएगा और 0.99 18 या 9 दूनी 18, तो 18.81% हमारी निकल करके आ जाएगी। कितना 18.81%। अगर आप 10 का निकाल रहे होंगे, सब ऊपर 10% है फिर 10% है, तो आप कितना लिख सकते हैं 10.100। अब 100 नहीं लिखना है, केवल 2 लिखने हैं संख्याएं, कितने 2 संख्याएं लिखनी है फिर दशमलव 100, तो 1 आ गया हमारा हासिल, फिर 10 दूना 20 और 20 1 21, तो फाइनल रेट हमारी कितनी आ जाएगी अगर 10 के हिसाब से, तो 21% हमारी फाइनली रेट निकल करके आ जाएगी। ये बात आपकी समझ में आ रही होगी। जैसे मान लो सपोज करो कि 12% पहले साल है फिर 12% दूसरे साल भी है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 12% है तो पहले क्या 12 का स्क्वायर करेंगे 144, तो 144 के केवल 44 लिखे जाएंगे, 1 हासिल आ गया, दशमलव 12 दूनी 24 24 और 1 25, तो कितनी आ गई हमारी फाइनल रेट 25.44% हमारी फाइनली रेट निकल करके आ गई। कितनी 25.44% हमारी फाइनली रेट निकल करके आ गई। क्यों, आप एक चीज बताइए भाई, 12 का जब आप स्क्वायर कर रहे होगे तो कितना होगा 144 दशमलव फिर 12 दूनी 24, तो 144 लेना कितनी संख्या आपको 2 लेनी है, तो कितना लिखेंगे 44, 1 को हम लोग इधर ले आएंगे तो 24 और 1 25, तो कितनी आ जाएगी 25.44% हमारी रेट निकल करके आ जाएगी। कितना 25.44%। अगर आप 13 ले लो यहीं पर 13% और 13% दूसरे साल भी है, तो जो फाइनल रेट हमारी निकल के आएगी वो 13 13 कितना 169, कितना होता है 169, फिर दशमलव 13 दूनी 26, तो 2 संख्याएं लेनी है, कितनी 69 और 1 ये इधर आ जाएगा तो 26 1 27, तो जो फाइनल रेट आ जाएगी वो 27.69% आ जाएगी। कितना 27.69% हमारी फाइनल रेट निकल करके आ जाएगी। तो इस तरह से आप किसी भी संख्या का जो है अगर हमारी रेट दोनों साल की बराबर लिखी है तो आप इन पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे आप मान लो 20 की निकाल दें, 20% पहले साल और 20% दूसरे साल, तो 20 का स्क्वायर करोगे 20 में संख्या कितना होता है 400 दशमलव 20 दूना 40, तो 2 संख्याएं हमें लेनी है, तो 0 0 4 इधर आ जाएगा तो 40 और 4 44, तो हमारा जो निकल के आ जाएगा वो कितना 44.00, कितना 44.00% हमारी फाइनल रेट निकल करके आ रही होगी। इसी तरह से आप किसी भी संख्या का फाइनल रेट अगर आपको निकालनी है, आप बड़े आराम से फाइनली रेट निकाल सकते हैं। जैसे आप मान लो कि 21% की आप फाइनली रेट निकाल रहे हैं, कितना 21%, आपकी पहले साल भी अगर रेट 21% है और दूसरे साल भी अगर आपकी 21% ही रेट है, तो आप क्या निकाल सकते हैं, तो अगर जब आप फाइनल रेट निकाल रहे होंगे तो फाइनल रेट कितनी आ जाएगी 21 21 441, तो 441 दशमलव और 21 दूना 42,
मगर हमें कितने लेने, दो संख्याएं लेनी है, 2.4 इधर आ जाएगा तो 42 4 46, तो कितना आ जाएगा 46.41% हमारी ये फाइनल रेट निकल के आ रही होगी। तो इसी तरह से अगर हमें ये क्वेश्चन में अगर दिख जाए कि रेट दोनों साल के लिए बराबर है और वहाँ अगर हम लोग रेशियो मेथड नहीं यूज कर पा रहे हैं या सक्सेसिव मेथड आप नहीं यूज कर पा रहे हैं, जैसे मान लो कि आप सक्सेसिव मेथड वहाँ पर आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर रेशियो मेथड आप नहीं यूज कर पा रहे हैं। जैसे मान लो सपोज करो आपकी 11% रेट है पहले साल और 11% रेट है दूसरे साल के लिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इस क्वेश्चन में आप जो है अगर आप रेशियो मेथड लगाएंगे ना, तो जब 11 की आप फ्रैक्शन बना रहे होंगे तो 11/100 हो जाएगा, इसका मतलब 100 से 121, तब आप 100 लिख रहे होंगे, फिर 121 लिख रहे होंगे, फिर आप 100 से कितना करेंगे 121 करेंगे, तो 121 का टेबल पढ़ने में 121 का स्क्वायर करने में आपको बड़ा टाइम लग जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तो वहाँ उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सक्सेसिव मेथड का यूज कर लेंगे। सक्सेसिव मेथड का यूज कर रहे होंगे तो हमें तुरंत मालूम हो जाएगा 11 ग्राम 121 मतलब 21.11 दूनी 22 और 1 23, जो ब्याज हमारा लगा होगा, जो CI हमारी लगी होगी वो 23.21% हमारी CI लगी होगी। या आपको क्वेश्चन में CI दे रहा होगा या आपको प्रिंसिपल दे रहा होगा, तो प्रिंसिपल हमारा कितना होता है, प्रिंसिपल हमारा 100% होता है। अगर हमें CI दे रहा होगा तो हम प्रिंसिपल निकाल लेंगे, अगर हमें प्रिंसिपल दे रहा होगा तो CI निकाल लेंगे, अगर अमाउंट दिया होगा तो हम प्रिंसिपल में और हमारा जो CI होगा उसको ऐड कर देंगे, वो हमारा अमाउंट बनके तैयार हो जाएगा। तो आप आशा करते हैं कि ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ये A+B लिखने का मतलब है कि जैसे रेट आपकी दो डिफरेंट रेट दी हो, जैसे रेट अगर आपकी एक ही थी, दोनों साल CI रेट बराबर है, तब आप क्या कर सकते हैं, तब ये चीज आप लिख सकते हैं क्या 2A+2A.1 स्क्वायर, तो A स्क्वायर दो यहाँ पर वैल्यू लेनी है, आगे आप जितनी भी वैल्यू होगी वो आप लिख सकते हैं, कितनी, दो वैल्यू केवल आपको आगे पीछे जो है A स्क्वायर ही करना है प्लस 2A लिखना है, ठीक है। ये चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अब इसी में अगर हम लोग ये देख लें कि रेट अगर उसकी डिफरेंट रेट के लिए दिया है, तो डिफरेंट रेट के लिए अगर हमारा लिखा हुआ है तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब जैसे मान लो कि हमारे पास पहले साल 1% रेट है, फिर दूसरे साल 2% रेट है, तो हम जब फाइनल रेट निकाल रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, A बराबर 1 प्लस B बराबर 2 प्लस 2 इंटू 1/100, तो हम लोग लिख रहे होंगे 3 प्लस 2 × 2 2/100, तो यहाँ पर 2 जीरो है तो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, तो कितना 3.02% हमारी रेट निकल करके आ रही होगी, कितना 3.02%, तो इसकी फाइनल रेट कितनी आ जाएगी 3.02% हमारी फाइनल रेट बनके आ जाएगी। ऐसे ही आप मान लो पहले साल के लिए हमारा 3% था, फिर अगले साल हमारा 4% हो गया, तो फाइनल रेट अगर आप निकाल रहे होंगे तो 3 + 4 + 3 × 4/100, तो हम लिख रहे होंगे 4 3 7 प्लस 4 3 12/100, तो 2 जीरो काटेंगे यहाँ दशमलव, तो 7.12%, तो फाइनल जो रेट हमारी आ जाएगी वो 7.12% हमारी फाइनल रेट निकल करके आ जाएगी। अगर मान लो ये हमारा 3% है और अगले साल 5% रेट है, तो हम लोग इसका जो फाइनल रेट निकाल रहे होंगे वो कितना 5 3 8 हो जाएगा और 5 3 15। मतलब आप एक चीज समझिएगा, जो हमारा दशमलव लगेगा जब हम गुणा कर रहे होंगे तो दो दर्जों के बाद दशमलव लगेगा, दो संख्याओं के बाद दशमलव हमारा लगेगा। तो आपको ये चीज बार बार नहीं करनी है, आप इसके साथ में 2-3 बार आप इसके साथ में खेलिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बाकी चीजें आपको बड़ी आसानी से आने लगेंगी। जैसे मान लो कि ये हमारा लिखा है 5% और ये लिखा है हमारा दूसरे साल का ब्याज
6% लिखा है। तो हम लोग फाइनल रेट निकाल रहे होंगे, तो कितना 5 + 6 + 5 × 6/100, तो क्या होगा 5 6 11 हो जाएगा, और प्लस में 6 पंचे 30/100 हो जाएगा। 30/100 का मतलब ये काटेंगे और यहाँ दशमलव, तो 11.3%। कितना 11.3% ये आपकी वैल्यू निकल के आ रही होगी। कितनी 11.3%। या आप ऐसे सोचिएगा 6 5 11, 6 पंचे 30, 2 के बाद दशमलव लगाना है, तो 30 में 2 के बाद दशमलव लगेगा 0.30 या 0.3 आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मान लो कि आपकी रेट यहाँ पर दे रखा है 7% और यहाँ पर दे रखा है 8%, तो हमारा कितना हो जाएगा 8 7 15 और 8 पंजे 40, तो 15.40% हमारी रेट निकल के आ जाएगी। आप आसानी से इसके साथ यूज टू होना सीखिए। फिर जैसे आप लिखा है 10% पहले साल और दूसरे साल फिर 12%, तो हम क्या लिखेंगे 12 10 22, तो ये हो गया, और 12 10 120 हो जाएगा ना। तो आपको कितनी संख्याएं लिखनी है, केवल 2 संख्याएं। मैंने बताया आपको 2 संख्याएं पीछे की लिखनी है। कितनी, जब आप इसको लिख रहे होगे आप ऐसे समझिएगा, जैसे आप लिख रहे हो कि यहाँ पर 10 + 12 + 12 × 10/100, तो ये कितना हो जाएगा 12 10 22 प्लस 12 दशम 120/100, कितना हो जाएगा 120/100, तो दशमलव 2 के बाद आएगा, यहाँ पर हमारा दशमलव आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं 22 तो हमारा लिखा ही जाएगा प्लस 1.2। अब हमें पीछे की केवल 2 संख्या लेनी है, आगे ये आ जाएगा, तो कितना 22 और 1 23.20%, ये हमारी फाइनल रेट निकल करके आ जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं 12.120 मतलब 020, और यहाँ पॉइंट कितना हो जाएगा 1 यहाँ का आपका हासिल बच गया, तो 12 10 22 और 1 23.20% आपकी फाइनल रेट निकल करके 2 साल के लिए आ जाएगी। इसी के साथ मान लो 11% लिखा है और ये 13% लिखा है, तो फाइनल रेट कितनी आ जाएगी, 13 को 11 से गुणा करेंगे तो कितना 3 3 4 और 1 143, कितना 143। 143 का हमें कितना लिखा है 43, और 1 आपका हासिल चला गया, तो 11 और 13 कितना हो जाएगा 24, 24 और 1 25, तो फाइनल रेट आपकी निकल के आ जाएगी 25.43%। कितनी 25.43%, ये आपकी फाइनल रेट निकल करके आ जाएगी। तो इस तरीके से हमें ये देखना है कि कितने सालों का, हम 2 साल के लिए रेट हमारी अगर सेम है तो हमें कुछ करना ही नहीं है, आप 2a और a² आप लगा लो, आपका आराम से 2 संख्याएं इधर की आपको लेनी है। ठीक है, अगर आपका अगर रेट आपकी अलग अलग है तो AB/A+B, ये तो फार्मूला है, इसी फार्मूले से ये भी आपका बना हुआ है, क्योंकि इसमें A तो हमारा था ही, B भी हमारा सेम था, तो हम लोग यहाँ से आराम से इसको इस वाले फार्मूले को निकाल सकते थे 2a/a²। तो दोनों के लिए आपके लिए अगर फाइनल रेट निकालनी है, आपको रेट टेढ़ी मेढ़ी दे रहा है और एग्ज़ाम में हमें जल्दी करना है, तो हमें रेट के साथ भी खेलना पड़ेगा, हमें रेट को भी कंफर्म करना पड़ेगा, रेट को भी हमें अच्छे से याद करना पड़ेगा। आप याद करने का मतलब है कि आप रट्टा मारो, आप रट्टा मार करके कोई चीज़ नहीं हासिल कर सकते, आप इनका कॉन्सेप्ट सीखो। कैसे है भाई 4 3 है, अच्छा 4 3 7 4 3 12 मतलब 7.12, 5 6 है तो 6 5 11 6 पंचे 30, तो 11.30। फिर आपसे कह रहा है 7 8 का है, तो कितना 7 8 56 6.6 उधर हो गया और 8 7 15 इधर होगा, 15.56 हो गया, तो जो है 8 7 ये यहाँ पर कुछ गलत लिख गया है क्या, 6 पंचे 30 हो जाएगा और 7 8 56 हो जाएगा ना, और 8 7 15, 8 5 नहीं है 8 7 है, तो ये 56 हो जाएगा, 5 6 यहाँ पर हो जाएगा, 8 7 15 और 8 7 56 ये हो जाएगा।
तो 12.120 का मतलब हो जाएगा कितना, 2 इधर हो जाएगा पॉइंट के और 1 इधर, तो 12-22 से 23 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप चीज़ों को अच्छे तरीके से मालूम कर सकते हैं, आप रेट के साथ में अच्छे से खेल सकते हैं। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में आपके पूछे गए हैं या आगे पूछे जाने की जिनकी संभावना है। और इसी जगह पे एक चीज़ और आप ध्यान कर लीजिएगा, ये मिस हो रही है, जो CI/SI का आपका डिफरेंस निकल के आएगा, क्या CI और SI का जो डिफरेंस निकल के आएगा 2 साल में अगर रेट हमारी सेम है, अगर सेम रेट है तो CI/SI का डिफरेंस जो होगा तो वो हमारा सेम डिफरेंस क्या होगा, AB/100%। क्या हो जाएगा, AB/100%। ये हमारा CI/SI का डिफरेंस निकल के आ जाएगा, क्या AB/100%। और सक्सेसिव मेथड का ये फार्मूला आपका लिखा हुआ है, और मैंने आपको इस सक्सेसिव से अगर रेट हमारी सेम है, इफ रेट इज इक्वल बोथ ईयर, अगर आपकी रेट दोनों साल के लिए बराबर है तो 2a/a² आप इसको लिख सकते हो। अगर रेट डिफरेंस है तो मैंने आपको बताया A+B/AB/100 तो है जो ये आप रेट आराम से, इसमें देखो आपको याद करने वाली कोई बात नहीं है, आपको याद करने का मतलब है रट्टा आपको नहीं करना, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हर चीज़ आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी, बड़ी आसानी से आप हर चीज़ सीख जाएंगे। तो उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, 12% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ₹477 है, ₹477 है। तो निवेश किया गया, मूलधन ज्ञात कीजिए। तो निवेश किया गया मूलधन ज्ञात कीजिए। तो आपके सामने रेट कितनी है, 12%। रेट कितनी है हमारी, 12%। रेट कितनी है, 12% रेट है। टाइम कितना है, टाइम हमारा 2 ईयर के लिए। और जो हमें ब्याज मिला है, जो CI हमें मिली है वो कितना है, 477 रुपये हमारी CI है। तो हमसे क्या पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है कि प्रिंसिपल कितना है। तो रेट कितनी है, 12%। तो अभी मैंने आपको बताया अगर दोनों सालों के लिए रेट बराबर है तो 12 में 144 और 12-12-24, कितना, 12-12-24। तो हमें 2 केवल लेने हैं, तो कितना, ये एक हमारा इधर आ जाएगा, तो 25.44% हमारा CI बना जा करके, कितना, 25.44%, मतलब 25.44% हमारा क्या बना, ये हमारा CI बना जा करके 2 ईयर के लिए। 2 ईयर CI कितना, 25.44%। और यही 25.44% आपके क्वेश्चन में किसके बराबर है, ये आपके क्वेश्चन में 477 के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं
कि ये जो 477, ये भाई आप प्रिंसिपल का 25.44% ही कितना है, 477 है, कितना है, 477 है। तो हम लिख सकते हैं प्रिंसिपल का 25.44% बराबर किसके है, 477 के, कितना, 477 के। तो हम यहाँ से इसको हटा रहे होंगे, ये 2 जीरो यहाँ पर और लग जाएंगे, तो ये हमारा पॉइंट हट जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो 4 से अगर हम सॉल्व करें इसको तो 4 छंग 24, 1 4 तें 12, फिर 4 छंग 24 और 4 से इसको काटेंगे 25 बार और 2 जीरो आ जाएंगे। फिर हम इसको कितने से काट लें, फिर हम लोग इसको काट रहे होंगे फिर 4 से अगर काट दें हम तो 4 इक्कन 4 हो जाएगा, 2 बचे 23 हो गए, 4 पंचे 20 और 4 नवा 36। फिर इसको काट देंगे 4 छंग 24, 1 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, फिर 3 नवा 27, 3 पचे 15, 2 17, 3 इक्कन 3 और 1 4। फिर ये कितनी हमारा कट जाएगा, 3 बार। तो हम लोग लिख सकते हैं P बराबर कितना आ जाएगा, 625 गुणे 3, 3 पच्चे 15 के 5 हो जाएगा, 3 दूना 6 और 1 7 हो जाएगा, 3 छाक 18। तो जो प्रिंसिपल हमारा रहा होगा वो 1875 रुपये हमारा प्रिंसिपल रहा होगा, कितना, 1875 रुपये हमारा प्रिंसिपल रहा होगा। और ये क्वेश्चन आपका एसएससी एमटीएस में पूछा हुआ है, एसएससी एमटीएस 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एसएससी एमटीएस में, एसएससी एमटीएस 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर सीआई आपने निकाल ली कितनी, 25.44%, यही प्रिंसिपल का 25.44% ही तो कितना था, 477। तो P गुणे 25.44 बटा 100 जो है बराबर 477 के। तो हम काट रहे होंगे तो 1875 रुपये हमारा प्रिंसिपल निकल करके आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो, इसको आप अगर डिटेल मेथड से भी लगा सकते थे, क्योंकि डिटेल मेथड जब आप लगा रहे होंगे ना, इसमें रेट आपको इजी दे रखी थी। तो रेट कितनी थी, 12%। 12% का मतलब होता है 3/25, कितनी, 3/25। तो हम पहले क्या करते, इसका स्क्वायर करते, तो हम प्रिंसिपल 25 25 हम 625 यूनिट हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा प्रिंसिपल हो जाता। तो डिटेल मेथड में 2 ईयर के लिए कर रहे होते तो 25, तो 25 25 हम 625, 25 तियाँ 75 हमें पहले साल मिलता, फिर दूसरे साल 75, फिर इस 75 का अगर 3/25 कर रहे होते, 25 तियाँ 75 मतलब 9 हमें यहाँ पर मिल रहा होता। तो 75 75 कितना हो जाएगा, 150 और 9 159। तो 159 यूनिट जो हमारा ये क्या निकल के आता है, सीआई। यही आपके क्वेश्चन में किसके बराबर था, 477 रुपये के। तो हम इसको लिख सकते थे 3 9 27, 3 5 15, 2 17, 3 इक्कन 3 और 1 4। तो हम लगा सकते थे 1 यूनिट बराबर 3 रुपये के है, किसके, 1 यूनिट बराबर 3 रुपये के। तो हमें प्रिंसिपल निकालना था P हमारा कितना था, 625 यूनिट। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो 3 5 15, 3 दूना 6 और 1 7 और 3 छाक 18, मतलब 1875 रुपये यहाँ से आप इसको निकाल सकते थे। या आप अगर इसको रेशियो मेथड से लगाते तो रेशियो मेथड में आप क्या लिख सकते थे, यही 12% बराबर किसके था, 3/25। तो यहाँ पर थोड़ा ये था कि आप 25 से फिर कितना 28 हो जाता, तो 2 साल के लिए था, तो दोनों को आप स्क्वायर करते, तो 28 का स्क्वायर करते और फिर 25 का स्क्वायर करते, दोनों का डिफरेंस जो आ जाता वही आपका सीआई हो जाता। आप इसको आराम से इस तरह से लगा सकते थे। तो हम लोग अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। इस मेथड से आप कई क्वेश्चन लगा चुके हैं, आप इसको घर पे लगाइएगा आप लोग।
सेकंड क्वेश्चन हमारा दे रहा है किसी निश्चित राशि पर किसी निश्चित राशि पर 11% की दर से 11% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज रुपये 6,963 है 6,963 है। तो समान दर से समान अवधि के लिए इसका साधारण ब्याज कितना होगा? इसका साधारण ब्याज कितना होगा? ये आपका एसएससी CHSL जुलाई 2019 में पूछा हुआ है। एसएससी CHSL जुलाई 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। एसएससी CHSL 2019 का जुलाई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हम लोग अगर इसको सॉल्व कर रहे होंगे किसी निश्चित राशि पर 11% की दर से, तो आर जो रेट है हमारी वो कितनी है? 11% है। कितनी है? 11% हमारी रेट है। इधर हम लिख रहे हैं बढ़ा के। जो रेट हमारी है वो कितनी है? 11%। ठीक है। और टाइम हमारा कितना है? 2 ईयर हमारा टाइम है। कितना? 2 ईयर हमारा टाइम है। जो चक्रवृद्धि ब्याज जो CI है ना वो कितना है? 6963 रुपीज। और समान अवधि के लिए तो आपको साधारण ब्याज निकालना है, मतलब SI निकालनी है। SI आपको निकालना है। तो मैं ये कह दूं आपसे कि आप इसका अगर आप सक्सेसिव वो रेशियो मेथड बना रहे होंगे, डिटेल मेथड से लगाएंगे तो थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं इस 11% की आप रेट निकाल लो। तो 11 ग्राम 121 दशमलव लगा देंगे, 11 दूनी 22 और 1 23। तो रेट हमारी जो निकल के आ जाएगी वो 23.21% हमारा ये क्या है? ये हमारा फाइनली CI निकल के आ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे? अभी मैंने आपको बताया A + B + AB/100% होता है। कितना? और अगर रेट दोनों साल के लिए बराबर है तो 2A और पॉइंट A² होता है। ये हमारा अगर रेट बोथ ईयर इक्वल या दोनों साल रेट बराबर है, तो दोनों साल अगर रेट हमारी बराबर है तो इसका हम जो है 2A और पॉइंट A² लिख सकते हैं। और A² की मतलब दो पीछे से 2 संख्याएं आपकी ली जाएंगी और आगे आप लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? अगर हम 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 दशमलव, फिर 11 और 11 22। तो कितना? 11 दूनी 22। तो 2 केवल 2 संख्याएं लेंगे, 2 1 इधर आ जाएगा तो 23.21% हमारा निकल करके आ जाएगा। ये बात आप अच्छे तरीके से समझे होंगे, इसको आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो यही हमारी क्या है? ये हमारी CI है। ये हमारी क्या है? CI है। अगर हम 2 साल का SI देखें और रेट 11% है, तो मैंने आपको जब SI पढ़ाया है, जब सिंपल इंटरेस्ट हम आपको पढ़ा रहे थे, तब मैंने आपको बताया था कि SI जो होती है, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, वो हमेशा डिपेंड करता है उसके रेट और टाइम पे। किस पे डिपेंड करता है? उसके रेट और टाइम पे डिपेंड करता है। तो रेट कितनी है? 11% है और टाइम कितना है? 2 ईयर। तो फाइनली जो रेट आ जाएगी वो कितनी?
22% CI हमारी निकल करके फाइनली रेट आ रही होगी। तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो जो ब्याज हमारा कितना है 6963, तो मतलब जो हमारा प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल का 23.21% ही क्या है, परसेंट ही हमारा क्या लिखा है, ये ब्याज लिखा है कितना 6963, कितना लिखा है 6963। तो अगर हम इसको यहाँ से हटा रहे होंगे दशमलव को, तो 2 जीरो नीचे बढ़ाएंगे, 2 के बाद दशमलव था तो 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब इसको 3 इक्कन 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 3 दूना, तो ये कितनी बार कट गया, 3 बार। तो हमारा जो प्रिंसिपल आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा, 30,000 रुपये। कितना, 30,000 रुपये हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। प्रिंसिपल हमारा कितना आ रहा होगा, 30,000 रुपये हमारा प्रिंसिपल आ रहा होगा। और हमें एसआई निकालनी है, तो एसआई हमारी कितनी आ जाएगी, इस 30,000 का कितना 22%, कितना 30,000 रुपये का 22% हमें निकालना है। तो 22% निकालेंगे तो 22 तिहाई 66 हो जाएगा और 2 जीरो लग जाएंगे, मतलब 66,000 रुपये, 6600 रुपये हमारा जो है एसआई निकल के आ रहा होगा। कितना, 6600 रुपये हमारा एसआई निकल कर के आ रहा होगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो रेट से आपको कोई भी क्वेश्चन जिसमें रेट आपको टफ दी है 11% या ऐसा इनका फ्रैक्शन बनाने में दिक्कत है, तो आप उसकी रेट से किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन जैसे लिखा है कि रेट हमारी लिखी है 6%, कितनी 6%, अमाउंट हमारा लिखा हुआ है 280900 रुपीज़, और टाइम आपको दिया है 2 ईयर के लिए, कितना 2 ईयर का आपको टाइम लिखा हुआ है, और आपसे प्रिंसिपल मालूम करना चाह रहा है। ये एसएससी सीजीएल 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब रेट आपको, रेट मैंने बताया कि 6 छाक 36 तो 6 6 12, तो 12.36% क्या आ गई आपकी रेट आ गई। मैंने अभी आपको बताया अगर रेट दोनों साल के लिए सेम है तो 2a.a² और a² कितनी, 2 संख्याएं ली जाएंगी पीछे की, तो हमारी कितनी आ जाएगी 36। या आप एक फार्मूला भी जानते हैं कितना, a + b + ab/100%, ab/100%। अब जबकि रेट अगर आपकी दोनों साल बराबर है तो इफ रेट इज इक्वल बोथ ईयर, दोनों साल के लिए अगर रेट बराबर है तो हम लोग क्या लिख लेंगे, तो 2a.a² हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो हमारी रेट कितनी आ गई 12.36%। अब आप एक चीज बताइएगा, ये तो हमारी CI आ गई 12.36,
3-6%। और हमारा प्रिंसिपल होता कितना है, 100% हमारा प्रिंसिपल होता है। और जो अमाउंट होगा हमारा ना, अमाउंट बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस आपका CI या इंटरेस्ट। ठीक है, तो आप बताइए हमारा प्रिंसिपल कितना है 100%, इंटरेस्ट हमें कितना मिला है 12.36%। तो टोटल जो अमाउंट हमारा बना जा करके वो कितना 112.36%, कितना 112.36%। यही 112.36% की वैल्यू कितनी दी है 2802900। तो इतने की वैल्यू अगर हमें दी है और 100 की हमें वैल्यू निकालनी है तो हम लिख सकते हैं 2809000। ये वैल्यू किसकी है 112.36 की, और निकालनी हमें किसकी है 100 की वैल्यू निकालनी है, मतलब 100 की निकालनी है। तो हम यहाँ से इसको हटाएंगे और 2 0 यहाँ पर और लग जाएंगे। तो आप इसको काट रहे होंगे तो ये आपका कट जाएगा कितने से 9 चौक 36 और 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8 3 11। इसको अगर हम काट रहे होंगे तो ये 4 बार कट जाएगा और ये 100 आपका आ जाएगा। कितना 9 4 से काट रहे होंगे 4 9 36 आ जाएगा और 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8 3 11, 100 हो जाएगा। 4 से इसको काटेंगे तो ये 25 बार हो जाएगा। तो हमारा आंसर 251340, कितना 254 टाइम 0 मतलब 2,50,000 रुपये आपका आंसर निकल करके आ रहा होगा। कितना 2,50,000 रुपये आपका आंसर निकल करके आ रहा होगा। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है रेट इस बार हमें दी है 21%, टाइम हमें दिया है 2 ईयर के लिए, CI जो हमको दे रहा है 9,282 रुपये, साधारण ब्याज पूछ रहा है, मतलब SI आपको बताना है, SI पूछ रहा है। ये आपका SSC CHSL 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसी तरीके देखो क्वेश्चन सभी एक तरीके से फॉर्मेट होते हैं, केवल आपको क्या मालूम होनी चाहिए, रेट मालूम होना चाहिए, टाइम और CI जो दिया है CI, अगर SI पूछ रहा है, अगर आपको अमाउंट दिया है या आपको प्रिंसिपल दिया है। बाकी कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन लगभग एक तरीके से ही फॉर्मेट होते हैं। तो अगर हम 21% का निकाल रहे होंगे तो 21 हम 441 मतलब 41 लेना है। हासिल कितना 4, 21 और दूना 42, 42 और 4 46। तो जो फाइनल हमें रेट मिली जा करके वो 46.41% मिली। कितनी 46.41%। यही CI हमें दे रहा है कितना 9282, कितना 9282। तो ये हमारा क्या है CI है। तो हम कह सकते हैं जो प्रिंसिपल होगा उसका 46.41% जो रहा होगा वही हमारा कितना है 9282, कितना 9282। तो इसको अगर हम लोग यहाँ से हटाएंगे तो 2 0 नीचे लग जाएंगे। तो अगर हम काट रहे होंगे 2 इक्कन 2, 2 चक्कू 8, 2 छंग 12 और 2 चक्कू 8 और 1 9, ये कितने से 2 बार कट जाएगा। तो प्रिंसिपल हमारा जो आ जाएगा 2 और 1 2 3 4 मतलब 20,000 रुपये हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। कितना 20,000 रुपये हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। और हमें निकालना क्या है SI निकालनी है। तो SI जो हमारा बनेगा जा करके ना, SI हमारा बनेगा कितना, रेट 21% है और टाइम
2 साल के लिए है, तो रेट हमेशा आपको बताते हैं जो सिंपल इंटरेस्ट का ब्याज बनता है वो हमेशा डिपेंड होता है उसके रेट और टाइम पे। किस पे डिपेंड होता है? उसके रेट और टाइम पे। तो रेट कितनी है? 21%। टाइम कितना है? 2 साल। तो 21 दूना 42%। तो हम प्रिंसिपल का कितना एसआई जब हम निकाल रहे होंगे तो हमारी एसआई बराबर आ जाएगी कितना? 20,000 रुपये का कितना? 42%। तो 20,000 का 42%, 42 दूना 8400 रुपये आपका निकल करके आंसर आ रहा होगा। 42 दूना 84 और 2 0, मतलब 8,400 रुपये आपका एसआई निकल करके आ जाएगा। और आपका प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल आपका 20,000 रुपये आ जाएगा और एसआई आपका 8400 रुपये निकल करके आ रहा होगा। ये आपका एसआई जो है, एसआई अगर हम निकाल रहे हो तो 8400 रुपये हमारी एसआई निकल के आ जाएगी। और इसी में आपसे अगर प्रिंसिपल पूछ रहा होता तो 20,000 रुपये हमारा प्रिंसिपल निकल करके आ जाता। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेट है हमारी 21%। कितनी है रेट? फिर कितनी लिखी है? 21% रेट है। 21% हमारी रेट लिखी हुई है। टाइम है 2 ईयर के लिए। टाइम कितना है? 2 ईयर के लिए है। जो सीआई दे रहा है, सीआई हमें दे रहा है 6961.5 रुपीज़। दर से समान अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करना है आपको। एसआई ज्ञात करनी है। क्या? एसआई आपको निकालनी है। तो हम लोग इसको क्वेश्चन को भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? आप देखिएगा, रेट जो हमारी थी 21%, अभी मैंने बताया 21 हम 441 और 21 दूना 42 और 4 46, तो कितना? 46.41% क्या निकल के आ जाएगी हमारी जो है ये सीआई निकल के आ जाएगी। सीआई अगर हम इसी की एसआई निकाल रहे होंगे तो 21 दूना 42, कितना? 21 दूना 42% हमारी एसआई निकल के आ जाएगी। तो सीआई हमको दे कितना रहा है? ये दे रहा है 6961.5, ये हमें सीआई दे रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 6961.5, तो ये सीआई दे रहा है। इसका मतलब प्रिंसिपल जो होगा हमारा उसका 46.41% क्या रहा होगा? यही जो है 6961.5 रहा होगा। ये रहा होगा। तो यहाँ से अगर हम दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 2 0 आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है। अगर ये वाला हम दशमलव, इधर वाला दशमलव हम अगर करते हैं, हटाते हैं, तो यहाँ पर भी बट्टे में आप 10 लिख लो थोड़ी देर के लिए। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारा आ जाएगा, कितनी बार कट रहा है? 5 बार तो हमारा कट ही जाएगा। तो 25 चक्कू 100 ज़्यादा हो जाएगा, 15 चक्कू 60, 15 से काट के देखते हैं। 15 एकन 15, 15 चक्कू 60, 1 61, 15 छक्का 90 और 6 96, 15 चक्कू 60 और 9 69। तो ये कितनी बार कट गया? 15 बार कट गया हमारा। कितनी बार? 15 बार। और ये 0 से ये 0 कट गया तो प्रिंसिपल हमारा बन गया जा करके 15 और 1 2 3, मतलब 15,000 रुपये हमारा प्रिंसिपल निकल करके आ गया। क्या? 15,000 रुपये हमारा प्रिंसिपल निकल करके आ गया। अब हमें निकालना क्या था? एसआई निकालनी थी। तो एसआई कितनी है इस 15,000 का? कितना? 42%। कितना? 42%। तो 15,000 का 42% अगर निकाल रहे होगे तो 15 दूनी 30 का 0, 15 चक्कू 60 और 3 63 और 1 ये 0, तो इसका मतलब 6300 रुपये जो रहा होगा ये इसका
SI रहा होगा कितना 6300 रुपये SI हमारा निकल करके आ रहा होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रहा है, जो प्रिंसिपल हमें दे रहा है ये 5000 रुपये है। रेट जो दे रहा है ना, रेट ये फर्स्ट ईयर के लिए रेट है 3% और सेकेंड ईयर के लिए जो रेट दी है ये दी है 7%। कितना 7%। और टाइम दिया है हमें 2 ईयर के लिए। और CI आपको निकालनी है। क्या निकालना है? CI निकालना है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है। तो अगर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट इसका निकाल रहे होंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम लोग निकाल रहे होंगे तो रेट हमारी पहले साल के लिए कितनी है 3% और दूसरे साल के लिए 7%। तो मैंने अभी आपको बताया था A + B + AB अपान 100%। ये क्या होगी? हमारी रेट होगी। कितने? अगर दोनों साल के लिए रेट अलग अलग है तो हम क्या लिख सकते हैं 7 × 21 मतलब 0.21 और 7 × 10 तो 10.21% हमारी रेट निकल करके आ रही होगी। कितनी? 10.21। या आप यहाँ से लिख लो 3 + 7 + 3 × 7 अपान 100%। तो अगर आप इसको जोड़ रहे होगे तो 7 × 3 = 10 + 7 × 21/100। तो यहाँ से अगर काटोगे तो 2 के बाद यहाँ दशमलव आ जाएगा तो 10.21% आपकी रेट निकल करके आ जाएगी। जो फाइनल रेट होगी वो कितनी? 10.21% आपकी फाइनल रेट निकल करके आ जाएगी। मगर ये चीज़ बार बार नहीं करना है आपको। 7 × 21 दो संख्याएं लेना है तो 2 के बाद दशमलव मतलब 0.1 और 7 × 3 = 10 तो 10.21 जो है आपकी आ जाएगी फाइनल रेट। और जो आपका प्रिंसिपल दिया है वो कितना है 5000 रुपये। तो प्रिंसिपल अगर 5000 रुपये है तो 5000 रुपये का हमें 10 पॉइंट कितना निकालना है? तो 5000 रुपये का कितना 10.21% निकालना है। तो हम इसका CI अगर हम निकालना चाहें तो CI हम यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ से हटाएंगे 2 जीरो यहाँ बढ़ जाएंगे तो 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए। 5 से लिखेंगे 5 × 1 = 5, 5 दूनी 10 और 5 × 1 = 5 और बट्टे में 10 करेंगे तो यहाँ से हटा देंगे, यहाँ दशमलव आ जाएगा तो 510.5 रुपये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल करके आ जाएगा। तो हम इसका अगर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट कर रहे होंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा हमारा वो कितना आ जाएगा 510.5 रुपये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल करके आ जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन को बहुत कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा हम लोग देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रिंसिपल हमसे पूछा गया है। रेट जो हमें दे रहा है वो फर्स्ट ईयर की रेट है कितनी? फर्स्ट ईयर की रेट हमें दे रहा है 3%, जबकि सेकेंड ईयर की जो रेट दे रहा है ना, सेकेंड ईयर की जो रेट दे रहा है वो 4%। टाइम दे रहा है हमको 2 साल के लिए। टाइम कितने साल के लिए? 2 ईयर के लिए। और CI हमें दे रहा है 3560 रुपये। CI हमें कितना दे रहा है? 3560 रुपये हमें CI दे रहा है। तो हम लोग अगर इसकी रेट निकाल रहे होंगे तो 4 × 12 = 4 × 3 = 7 मतलब 7.12%। कितनी? 7.12%। या आप ऐसे निकाल लो A + B + AB अपान 100%। तो कितनी आ जाएगी? 3 + 4 + 3 × 4 =
3/4/100 इतना परसेंट आप निकाल रहे होंगे। तो 4 3 7 प्लस 4 3 12/100 तो 2 के बाद यहाँ दशमलव तो 7.12% आपका फाइनल रेट निकल करके आ जाएगा। मगर आप ऐसे देखिएगा भाई 4 3 12 2 के बाद दशमलव लगाना ही है 0.12 और 4 3 7 हो जाएगा। तो ये हमारी CI निकल के आ गई कितना 7.12। इस बार हमें प्रिंसिपल निकालना है और हमको CI दिया है। इसका मतलब प्रिंसिपल का 7.12% जो रहा होगा ना वही हमारा कितना रहा होगा 3560 रुपये। कितना 3560 रुपये। तो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे, यहाँ से हटाएंगे 2 0 यहाँ पर लगा देंगे। तो अगर हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 356 दूना 712 होता है। ये 1 0 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, फिर ये 5 हो जाएगा। कितना 5 हो जाएगा। तो हमारा जो प्रिंसिपल आ रहा होगा तो 5 और 1 2 3 4 1 2 3 4 0 तो 50,000 रुपये हमारा निकल करके आ रहा होगा प्रिंसिपल। तो आई थिंक मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रिंसिपल जो हमको दे रहा है वो 4000 रुपये हमारा प्रिंसिपल है। रेट जो दे रहा है ना पहले साल के लिए फर्स्ट ईयर के लिए रेट है। फर्स्ट ईयर के लिए रेट जो है वो है हमारी 1% और जो सेकेंड ईयर के लिए रेट है वो है 2%। और टाइम दे रहा है 2 ईयर का। टाइम बराबर है 2 ईयर का। और हमसे CI पूछा है। क्या पूछा है हमसे? इस बार CI पूछ रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो आप बताइए रेट कितनी 2 1 2 मतलब 0.2 और 2 1 3 तो 3.02%। आप फिर वही आपको करना है A + B + AB/100%। ये हमारा क्या है फाइनल रेट आ जाएगा। तो कितना 1 + 2 + 1 × 2/100 तो 2 1 3 3 + 2 1 2/100 तो 2 के बाद दशमलव तो यहाँ पर दशमलव तो 3.2%। कितना 2 के बाद दशमलव है ना तो 02 तो 3.02%। ये क्या जाएगी ये फाइनल रेट आ गई होगी आपकी। तो ये क्या निकला ये हमारा CI निकल के आ गया इतना। जबकि इस बार प्रिंसिपल आपको दे रहा है तो हम प्रिंसिपल कितना है 4000 रुपये का 3.02% अगर हम निकाल रहे होंगे तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे 2 0 यहाँ लग जाएंगे। तो 3 0 से ये 3 0 आपके कट जाएंगे। 4 दूनी 8 4 0 0 4 3 12 और बट्टे में कितना 10 तो ये 0 हटा करके यहाँ दशमलव लगा देंगे। तो 120.8 रुपये जो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल करके आ गया होगा। कितना 120.8 रुपये ये आपका कंपाउंड निकल करके आ गया होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो हमें प्रिंसिपल दे रहा है। प्रिंसिपल हमारा कितना है 1200 रुपये। रेट जो दे रहा है वो 20% है। कितनी 20% की रेट है। टाइम हमें दे रहा है कितने साल के लिए 2 ईयर के लिए। और आपसे CI पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछा है। ये SSC MTS 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। SSC MTS 2019 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है।
तो हम लोग कैसे निकाल, रेट कितनी है 20%, 20 विषम 400 मतलब 2 0, 0.4 हमारे हासिल आ गए, 20 दूना 40 और 4 44। तो फाइनल रेट जो हमारी आ गई वो 44% आ गई, कितनी 44%। तो CI हमारी निकल के आ गई कितनी 44% हमारी फाइनली रेट निकल करके आ गई। तो हमें निकालना क्या है, CI निकालना है, जबकि हमें प्रिंसिपल दिया है कितना 1200। तो 1200 रुपये का हमें 44% निकालना है। तो 44 बटे यहाँ से काटेंगे 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 4 52, तो 528 रुपये क्या आ गया, यही हमारी CI निकल करके आ गई। तो CI हमारी कितनी हो गई 528 रुपये। तो देखो आप सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1200 रुपये की राशि है, 1200 रुपये की राशि है। ये हमारा प्रिंसिपल कितना है 1200 रुपये। इस बार कह रहा है यदि ब्याज की दर, रेट कितनी है, रेट आपकी दे रहा है वो 10%, और यदि ब्याज की दर 10% हो, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो, अच्छा तो 18 माह के बाद मिश्र धन, और टाइम दिया है 18 मंथ। कितना दिया है 18 मंथ आपको टाइम दिया है। और इस बार अमाउंट पूछा है, क्या अमाउंट, जबकि रेट कह रहा है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। किसके हिसाब से, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। ब्याज जो रेट है वो आपको अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। तो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने का मतलब है कि जो हमारी रेट होगी ना, जैसे 10% है, ये 10% रेट हमारी क्या है, ये एनुअली रेट है हमारी। किसकी है, ये रेट जो हमारी लिखी है ये एनुअली है, मतलब सालाना रेट है। अगर 10% हमारी 1 साल की रेट है, कितने की 1 साल की, तो 6 महीने ये हमारी कितने साल की है, 1 साल की रेट हमारी कितनी है 10% है। तो हम 6 महीने की अगर रेट निकालेंगे, ये रेट हमारी पूरे 12 महीने की है। अगर हम 6 महीने की निकालेंगे तो 6 दूनी 12 और ये 5, इसका मतलब जो रेट हमारी निकल के आ जाएगी वो 5% आ जाएगी। कितनी 5%। और जो टाइम है आपका 18 मंथ है, कितना है 18 महीने टाइम है। तो 18 महीने में आप बताइएगा कितनी छमाही बनेगी। तो 18 महीने में अगर हम छमाही कर रहे होंगे तो 18 महीने में अगर छमाही के हिसाब से देखेंगे तो 6 तिया 18 मतलब 3 छमाही आपकी बनेगी। कितनी 3 छमाही आपकी बन रही होगी। जो 18 महीने में जो आपकी छमाही बन रही होगी वो कितनी, वो 3 छमाहियाँ आपकी बन रही होगी। कितनी 3 छमाही आपकी बन के आ रही होगी। ये बात आपकी समझ में आई भाई। ब्याज हमारा क्या था अर्धवार्षिक, तो ब्याज 10% हमारा पूरे साल का है तो 6 महीने का कितना हो जाएगा 5%। और कितना 18 मंथ है मतलब 3 छमाही, तो 18 महीने में कितनी छमाही होंगी 3 छमाही। तो अब इस क्वेश्चन को आप देखो 5%, ये आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था इसीलिए मैंने सॉल्व करवा दिया। यहाँ पर 5% का मतलब होता है 1/20। कितना होता है 1/20। तो पहले साल हमें ब्याज 20 मिला, 20 से फिर 21 हुआ और छमाही कितनी है 3, तो इसका मतलब यहाँ भी क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर भी क्यूब हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये आपका प्रिंसिपल हुआ और ये क्या हुआ आपका अमाउंट हो गया। कहने का मतलब ये होता है जो ये चीज होती है आपकी प्रिंसिपल होती है और ये आपकी इंटरेस्ट होती है। तो प्रिंसिपल में अगर आप इंटरेस्ट को जोड़ रहे हो तो क्या बन जाएगा अमाउंट आपका बन जाएगा। ये चीज अभी आपने पढ़ भी रखी है, लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया भी है और यहाँ भी आप समझ। तो ये हो जाएगा 20 का क्यूब करेंगे तो ये 8000 आ जाएगा यूनिट, और इसका करेंगे तो 9021 का क्यूब कर रहे होंगे तो 9261 यूनिट आ जाएगा। कितना 9261 यूनिट।
तो आपको निकालना क्या था, इसमें आपको प्रिंसिपल दे रहा है और अमाउंट निकालना है। क्या निकालना है? अमाउंट। तो अमाउंट आपका कितना है? 9261। प्रिंसिपल आपका कितना है? 8000। कितना है? 8000। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 8000 यूनिट बराबर किसके हैं? 1200 रुपए के। किसके? 1200 रुपए के। तो हमें निकालना क्या है? 9261 यूनिट निकालना है। तो 1200 गुणे 9261 बटे 8000। कितने? 8000। 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कट जाएंगे। अगर हम 4 से काट रहे होंगे, 4 ते 12 और 4 से ये 20 बार कट जाएगा। कितना? 20 बार। फिर 2 से अच्छा फिर काट ना कटेगा ना, तो कितना हो जाएगा? 3 तिक्कन 3, 3 छाक 18 के 8, 3 दूना 6 1 7, 3 नवा 27 और यहाँ पर कितना? बट्टे में 20 हो जाएगा। 20 कर रहे होगे तो आप इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा? तो हमारा काटने पे आ जाएगा ये 2 से काटोगे 2 इक्कन 2, 2 तियाई 6, 1 बचा 2 अट्ठे 16, 1 2 नवा 18, फिर 2 इक्कन 2, 2 पंचे 10। अगर 2 से काटोगे फिर यहाँ पर 10, 1 दशमलव यहाँ हटा दोगे और ये दशमलव यहाँ से हट करके यहाँ पर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 1389.15। तो 1389.15 हमारा निकल करके आंसर आ रहा होगा। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे। ये एसएससी में आपका एमटीएस 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। एसएससी एमटीएस 2019 का आपका पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रिंसिपल हमें निकालना है, जबकि रेट हमें दे रहा है। फर्स्ट ईयर के लिए रेट है वो 6% है। सेकेंड ईयर की जो रेट है वो हमारी है 1%। टाइम है हमारा 2 ईयर के लिए और सीआई जो हमको दे रखी है 14,120 रुपये हमें सीआई दे रखा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो मैंने अभी आपको बताया था कि रेट अगर अलग अलग है तो 6 इक्कन 6 मतलब 06.6 इक्कन 6। कितना? 6 इक्कन 6। तो रेट 6 और 1 7 कितना हो जाएगा? 7.06% आ जाएगा। कितना? 7.06% हमारी रेट निकल करके आ जाएगी। तो ये हमारा क्या होगा? ये फाइनली कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट हमारी निकल के आ गई। टाइम 2 साल के लिए था तो पहले साल 6% फिर 1%। तो 6 1 7 और 6 इक्कन 6 मतलब 7.06% हमारी फाइनली रेट निकल के आ गई। तो जो भी हमारा प्रिंसिपल रहा होगा उसका 7.06% ही कितना है? उसका ब्याज हमें कितना मिला? वो 14,120 रुपये मिला। कितना? 14,120 रुपये। तो यहाँ से हटाएंगे, यहाँ पर 2 जीरो बढ़ जाएंगे। तो अगर हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो ये आपका कट जाएगा कितनी बार? 6 दूनी 12, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14। तो ये कट जाएगा आपका 2 बार, यहाँ पर 20 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल आपका निकल के आ जाएगा 20, 1 2 3 4, 1 2 3 4 मतलब 2 लाख रुपए आपका निकल करके प्रिंसिपल आ जाएगा। कितना? 2 लाख रुपए आपका प्रिंसिपल निकल करके आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और इन क्वेश्चन का आप घर पे भी अभ्यास करिएगा और YouTube चैनल पे देखिएगा। आप इनका जब आप पढ़ते हैं तो इनका स्क्रीनशॉट ले करके आप बाद में सॉल्व करिएगा। अगर कहीं पे भी आपको कोई भी दिक्कत आ रही तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप
डालिएगा, मैं उन क्वेश्चनों को सॉल्व करके कोशिश करूँगा आपके पास भेज सकूँ। और बस आपसे यही बार बार निवेदन है, आपसे प्रार्थना है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।